फ्रेंड्स, वेलकम टू GAV एकेडमी। हमने आपके लिए NTSC के रिगार्डिंग NTSC की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग नया बैच स्टार्ट किया है जो 13 जुलाई से शुरू हो रहा था। इसमें हमने अपनी वीडियो दी हैं आपको आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जो आपको मिल चुकी होगी, उसको देखें और उसके अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। जो हमारा सिलेबस था वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक द सेल। फर्स्ट थिंग्स कम कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल से मिलकर के बने हैं। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं साइज एंड शेप ऑफ सेल। साइज एंड शेप ऑफ सेल। साइज जो सेल का होता है बेटा वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल इज 0.3 माइक्रोमीटर। किसका है? ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। अब सबसे छोटी सेल है तो सबसे बड़ी सेल भी होगी। वो कौन सी? दैट इज ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच एग सेल। इसका जो साइज होता है वो होता है 150 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 125 मिलीमीटर इन डायामीटर। ये सबसे बड़ी सेल, ये सबसे छोटी सेल। NTSC में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। कई बार पूछ लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल, कई बार पूछ लेते हैं लार्जेस्ट सेल। देन हमारी बॉडी में नर्व सेल है, उसकी लेंथ कितनी है? हमारी बॉडी में नर्व सेल की लेंथ कितनी है? 2013 NTSC एग्जाम AP के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नर्व सेल is about 90 to 100 centimeter. 90 to 100 centimeter. Then what is the size of RBC इन ह्यूमन बीइंग? क्या साइज है? ये भी NTSC के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जो साइज होता है वो है 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर। आवर किडनी हैव द स्पेसिफिक साइज, आवर लिवर हैव द स्पेसिफिक साइज एंड दीज साइज आर किडनी एंड लीवर सेल की जब हम बात करें 20 to 30 सेंटीमीटर, ये पार्टिकुलर साइज हैं। साइज के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार NTSC में पूछा गया है। देन वी कम्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में डिफरेंस बताया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है। अब हम डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं बेटा? प्रोकैरियोट में जनरली बैक्टीरियाज आते हैं।
अब हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी कि जी मेन कंपोनेंट क्या है। 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, तो यू हैव टू सीन दैट। फर्स्ट थिंग कवरिंग, और यू कैन से द सेल एनवलप। जो सेल एनवलप है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल एनवलप किससे मिलकर के बना है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्लाइकोकैलिक्स है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स एक म्यूसिलेज की कवरिंग है। क्या है ये? म्यूसिलेज की कवरिंग। मींस एक जेल लाइक सब्सटेंस सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज से। क्या करेगा ये? प्रोटेक्ट करेगा सेल को फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज से। सेकेंड थिंग, इट हेल्प इन द एडहेशन ऑफ द सेल। एडहेशन में ये हेल्प करता है। देन वी कम्स ऑन द सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है विच प्रोवाइड द सेफ। ये क्या करेगी? सेफ प्रोवाइड करती है सेल को, विच प्रोवाइड द सेफ टू दी सेल। ये क्या करती है? सेफ प्रोवाइड करती है सेल को। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसकी बनी हुई होती है ये? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्लांट, बैक्टीरिया और फंगी की सेल में कंपैरिजन बताया था, और बताया था कि जी उनमें जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये बनी हुई होती है। मैंने बताया कि सेफ प्रोवाइड करती है। ये सेल वॉल का फंक्शन है। देन वी कम्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज बिलो द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाई बिलो द सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर प्लस प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर प्लस प्रोटीन की ये बनी हुई होती है बेटा। और ये जो कंपोनेंट हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, वो जो भी सेल होगी ये सिमिलर होती हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में क्या होगी बेटा? सेम होगी। इसमें कोई चेंज नहीं आता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन की ही होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखें, चाहे यूकैरियोटिक सेल में आप देखें। लेकिन सेल वॉल डिफर करती है, ये ध्यान रहे। सेल वॉल की कंपोजिशन कंपोनेंट की वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में अलग अलग होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है बेटा वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समटाइम्स शो इन फोल्डिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इन फोल्डिंग शो करती है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दिस इनफोल्डिंग इज नोन एज ए मीजोजोम। इसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। क्या फंक्शन होता है इस मीजोजोम का? ये मीजोजोम सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा। ये मीजोजोम एनलार्ज होकर के अपोजिट एंड तक पहुंच जाता है और इट विल डिवाइड द न्यूक्लियोइड एज वेल एज द साइटोप्लाज्म एंड सेल्स डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। इज दैट क्लियर? मीजोजोम का क्या फंक्शन हुआ? हेल्प इन रिप्रोडक्शन।
सेकेंड किसकी बनी हुई होती है? इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम किसकी इनफोल्डिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देन इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन possess the respiratory enzyme, possess the respiratory enzyme. These respiratory enzyme will help the cell in various chemical activity. ये बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, उसमें हेल्प करते हैं। आपको पता है कि एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम का रोल क्या होता है? एंजाइम का रोल होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम होता है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होंगी उनको रेट को इंक्रीज कौन करेगा? दीज एंजाइम्स। देन वी कम्स ऑन द फ्लूइड लाइक मीडियम विच इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज ए साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा? इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, वेरियस अदर इंक्लूजन लाइक ग्लाइकोजन, आरएनए, राइबोसोम्स सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब के सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जी इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। सो इसमें जो न्यूक्लियोइड है वो नेक्ड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके आउटसाइड में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करेगा? जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हेल्प करेगा। ग्लाइकोजन, RNA are also present in this. When the ribosomes are condensed together, combined together or present in group, they will make polyribosome. ये polyribosome क्या करेंगे? They help in the translation. ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा? ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ से बनेगा ये प्रोटीन? mRNA से बनेगा। mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें हेल्प करता है राइबोसोम। जब राइबोसोम कंडेंस होते हैं उसका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है पोलीराइबोसोम। एज द नेम इंडिकेट, पोली मीन्स मैनी, राइबोसोम्स राइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं पोलीराइबोसोम्स। और ये पोलीराइबोसोम क्या कराएंगे? ट्रांसलेशन कराएंगे। ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस। किससे? mRNA से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती हैं और वो 2 तरह का होता है। वो 2 टाइप कौन कौन सी है मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। राइबोसोम, राइबोसोम्स बेटा 2 टाइप्स के हैं। 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S, S क्या है यहाँ पे? S मीन्स श्वेतबर्ग यूनिट, श्वेतबर्ग यूनिट, ये मेजरिंग यूनिट है। यहाँ पे 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है जनरली इन प्रोकैरियोटिक सेल।
और एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर। यू हैव टू चेक दैट वीडियो फॉर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डिफरेंशिएशन। प्रोकैरियोट के अंदर 70s, यूकैरियोट के अंदर 80s राइबोसोम। एस रिप्रेजेंट करता है श्वेतबर्ग यूनिट को। अब यूकैरियोट के पास देयर आर 2 ऑर्गेनेली विच पोजेस 70s राइबोसोम। ये क्वेश्चन भी एनटीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 70s राइबोसोम। फर्स्ट ऑप्शन अपना था बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन अपना था एनिमल सेल, थर्ड ऑप्शन अपना था माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फोर्थ अपना जो ऑप्शन था वो था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने तो क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जो 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट के अंदर 2 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके अंदर 70s राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। वो ऑर्गेनेली कौन कौन सी हैं? वो ऑर्गेनेली हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो अब यहां से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट हमने जो है अपना क्लियर करना होता है। अपना बेसिक कंसेप्ट अच्छा रखो, आप सारी चीज़ को कवर कर लोगे, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा बेटा। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा माइंड सेट होता है कि 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, 80s राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जी 70s जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ से और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पीछे आए हुए हैं एनटीएससी में। फर्स्ट थिंग क्वेश्चन था विच इज नॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग is non-membrane bound organelle। फर्स्ट ऑप्शन था अपने पास गोल्गी बॉडी, सेकंड ऑप्शन था अपने पास राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन था अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फोर्थ था अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास the smallest cell is first liver, second
माइकोप्लाज्मा, थर्ड ऑस्ट्रिच सेल, फोर्थ था अपने पास नर्व सेल, नर्व सेल। इसका आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आया था, प्लाज्मिड आकर या प्लाज्मिड कंटेन्स, प्लाज्मिड कंटेन्स। फर्स्ट ऑप्शन था अपने पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सेकंड आंसर था अपने पास, सेकंड जो ऑप्शन था वो था सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। थर्ड ऑप्शन था अपने पास लीनियर डीएनए। फोर्थ ऑप्शन था अपने पास सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे मेरे पास। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स सही आंसर देते हैं। This is all about the prokaryotic cells. In next video we will discuss the eukaryotic cells. So to continue your preparation, you have to like our video, you have to join our GAV Academy for NTSC preparation. कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। थैंक यू।